है गोलमोल, जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल के इस खास पेशकश में देखिए, इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं आवारा पशुओं के आतंक को लेकर। कैसे ये सड़कों पर, बाजारों में घूमते पशु जी का जंजाल बन जाते हैं। बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हों, कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। ताजा मामला देखिए अंबाला का है, जहां स्कूल जा रही बच्ची को कैंट में सांड ने पटका। गंभीर हालत में बच्ची सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया उसको। और वहीं देखिए पंचकुला से भी मामला सामने आया, जहां आवारा सांड के आतंक ने एक बुजुर्ग महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घर से किसी काम के लिए गली में निकली बुजुर्ग महिला पर अचानक एक आवारा सांड ने हमला कर दिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सांड ने अपने सींग से उन्हें उठाकर उछाल दिया और फिर जमीन पर पटक दिया। अचानक हुए इस हमले से बुजुर्ग महिला बुरी तरह घबरा गई, घायल हो गई। और हिसार के राजीव नगर से भी तस्वीर सामने आई, जहां एक गाय ने 2 महिलाओं पर हमला किया। बताया जा रहा है कि हमले में दोनों महिलाएं घायल हुई हैं, जबकि एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। तो पशुओं का आतंक देखिए किस प्रकार से पना हुआ है। ये आप इन 3 तस्वीरों से, अलग अलग प्रदेश के जो इलाके से तस्वीरें सामने आई है, उससे आप अंदाजा लगाइए। बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी गई, यहां पर बच्ची को सांड ने पटक दिया। ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे। उसके बाद कैसे जनता में इसको लेकर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए अब आवाज भी उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार ये जो सांड है, जो जानवर है, चाहे वो कुत्ते हों, चाहे वो पालतू जानवर हो, उनके द्वारा लगातार जो अटैक की खबरें सामने आ रही है, इन्होंने देखिए जनता को परेशान कर दिया है, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। क्योंकि कोई भी, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी वर्ग हो, सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर रहा। और देखिए वैसे तो कहा जाता है कि आप जब तक इन जानवरों को खुद से पोक नहीं करते हैं तब तक वो हमला नहीं करते, लेकिन आप इन 3 तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पर ये जो जानवर है सड़क पर चल रहे उन राहगीरों को भी निशाना बनाते हैं, उन पर भी हमला करते हैं, जो ना तो उनको कोई छेड़ता है और ना ही उनको यहाँ पर भगाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे सड़क पर चल रहे, सोचिए, एक बुजुर्ग महिला को भी निशाना बनाया गया है सांड के द्वारा, एक बच्ची को निशाना बनाया गया सांड के द्वारा। और देखिए इंडिया न्यूज की खास मुहिम में हम चाहेंगे कि आप कॉल करें। ये जो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं उस पर आप कॉल करिए। आपके क्या सवाल है, उन सवालों के जवाब हम आपको देंगे, आपकी आवाज को उठाएंगे, प्रशासन तक उसकी आवाज पहुंचाएंगे, ताकि इन हादसों को रोका जा सके। क्योंकि देखिए हादसे रोकने के लिए इंतजाम क्यों नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार ये बेसहारा जो पशु है, सुरक्षा को लेकर इनके भी इंतजामात क्यों नहीं है। क्योंकि अक्सर देखिए जब ये सांड या फिर ये तमाम जो जानवर है वो जब लोगों पर हमला करते हैं तो या तो उनको मारा पीटा जाता है, कभी कभी तो ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है जब उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और सवाल देखिए यही है कि चाहे बेसहारा ये पशु हो या फिर लोग हो, सभी की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। रोहतक से जिले सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। जिले सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जी बताइए, क्या सवाल है आपका, क्या चाहते हैं, क्या मुहिम, किस आवाज को उठाना चाहते हैं? जिले सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जनता के मतलब जो तकलीफ है उसके बारे में उठाया है। अभी क्या है कि जो तकरीबन देखा गया है कि भैंस जो है वो तकरीबन घरों में रखते हैं, बाकी गाय, बछड़े, सांड, बैल, ये सब जो है ना बाहर छोड़ देते हैं। और क्योंकि खेतों में तो कोई घुसने नहीं देता इन अलग पशुओं को, इसलिए ये ज्यादा शहरों में चले जाते हैं, ये घूमते और ये कई बार जो है ना गुस्से में मारने लगते हैं या गाड़ियों के आगे आ जाते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी समस्या शायद दूसरे भाई बिल्कुल जिले सिंह जी, यानी कि आपकी ये शिकायत है कि यहाँ पर आप लोगों ने बार बार शिकायतें दी हैं। कहा गया है कि इन आवारा पशुओं को, जो बेसहारा पशु हैं, आप इनको भेजा जाए कहीं पर सेंटर में, इनको रखा जाए ताकि यहाँ पे बुजुर्ग जो है, बच्चे हैं, वो सुरक्षित खुद को महसूस करें। आपने कॉल किया और आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंबाला से देखिए रमेश गुप्ता भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रमेश जी,
इस खास मुहिम में सबसे पहले तो शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरा बताइए क्या परेशानी है, क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, क्या आवाज उठाना चाहते हैं? अम्बाला में वशिष्ठ नगर में पिछले महीने, हाँ जी, जी रमेश जी बोलिए। अम्बाला में वशिष्ठ नगर में पिछले महीने एक आवारा पशु ने 50 लोगों को जख्मी किया। और जब उसको पकड़वाने के लिए लोगों ने कॉन्टेक्ट किया तो 3100 रुपए मांगे पकड़ने वाले बंदे ने जी। और वो दिए भी है लोगों ने इकट्ठे करके। तो क्या सवाल है, प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं इन आवारा पशुओं को लेकर? कोई अकाउंटेबिलिटी सेट हो, जिम्मेदारी हो, जो भी संबंधित लोग हैं नगर निगम के, वो इनको किसी सेंटर में रखे ताकि इस प्रकार से उनका आतंक ना देखने को मिले? हाँ, जिस अफसर की ये जिम्मेवारी है उसको एक बारी आवारा पशु के सामने खड़ा करो आप, बस ये तो मेरी जिम्मेदारी। आपने रमेश जी से पहले शिकायत की थी किसी को? आवारा पशु घूम रहे हैं गलियों में, हमने सही किया। ठीक है रमेश जी, आप जुड़े, आपने इस खास मुहिम में हमारे साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आपकी आवाज आगे तक पहुंचेगी और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। बलदेव सिंह सिरसा से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। बलदेव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बलदेव जी, सिरसा में क्या कोई दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? इसी प्रकार से वहां पर भी आतंक बना हुआ? इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा जी, हमारे यहाँ इसके अंदर लगे हुए हैं अपने नगर परिषद के अंदर पवन कंबोज, जो इसके काम को करवाते हैं, तो वो बड़े अच्छे ढंग से करवा रहे हैं। पर इसके साथ ये कहना चाहूँगा कि जब डंगरों के इनके टैकिंग हुई है तो वो टैकिंग वाला देख के उसके ऊपर वो करना चाहिए कि किसने छोड़ा, उसके ऊपर जुर्माना लगाएंगे तो अपने आप लोग ये डंगर छोड़ना बंद कर देंगे। इसकी यही कारण है। इसके साथ ही मैं एक और चीज कहना चाहूंगा जी, जो आजकल चर्चा में है दीपेंद्र के बयान पर है, तो दीपेंद्र ने बिल्कुल गलत दिया बयान। पर इसके साथ ही मैं बीजेपी के नेता जो आरपी सिंह और मनजीत सिंह सिरसा ने, इन्होंने कहा कि अकाल तख्त को तोड़ा तो उसके ऊपर कार्रवाई होए। अगर किसी धार्मिक संस्थान में अगर कोई देशद्रोही उसके अंदर घुस जाए तो उसका क्या इलाज किया जाए, ये देश को बताएंगे? कल में कोई अपने मंदिर में घुस के वो देशद्रोही काम करे, क्या उस मंदिर में प्रशासन को नहीं जाना चाहिए या नहीं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए? सबको पता है भाई उस टाइम भिंडरवाया ने। और जहाँ तक दीपेंद्र ने गलत बात कहा, मैं उन जो उस टाइम हुआ उसके खिलाफ हूँ। पर इसके साथ ये कहना चाहूंगा कि उस टाइम के अंदर उस दौर के अंदर बसों से उतार के हिंदुओं को मारा गया। क्या आरपी सिंह और मनजीत सिंह ने कभी उनके बारे में ये कहा भी ये गलत हुआ? बलदेव जी, ये आपकी आवाज भी आगे तक पहुंचेगी। फिलहाल हम यहाँ पे देखिए बेसहारा पशुओं को लेकर बात कर रहे थे और आपने यहाँ पर अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। परेशानी जो भी यहाँ पर सिरसा में हो रही है, इसको आगे उठाया जाएगा। इस मुहिम जो हम चला रहे हैं, हमारे मुहिम की खासियत यही है कि आवाज आगे बढ़े आपकी और समस्या का समाधान हो। आरके कालिया अम्बाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरके जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या शिकायत है, क्या परेशानी है, जरा बताइए। नमस्कार जी। जी, आपकी जो मुहिम है वो एक से एक बेहतर है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि कोई असर नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। हमें देखिए प्रशासन से, हालांकि मेरा कोई मतलब नहीं शासन से, मैं कई बार आपको कह चुका हूँ आपके इस चैनल के हवाले से, हमें कोई उम्मीद नहीं है प्रशासन से भी, सरकार से भी, आम आदमी को। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, हम पाकिस्तान से आए हैं, क्या मैं पहले भी आपको शायद मैंने कहा होगा या बताया होगा कि अंग्रेजों की वो कहीं बेटर थी, कहीं बेहतर थी, आप अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिए। इतना बुरा हाल है, आवारा पशु घूमते हैं बाजारों में, घरों के सामने, सड़कों पर, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जिम्मेदारी तय नहीं, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। देखिए मैं ये कहता हूँ हमें कुछ उम्मीद ही नहीं है। हालांकि मेरा कोई मतलब नहीं, हम समाज से जुड़े हुए हैं, हम सिटीजन अपना शहरी हैं, सीनियर सिटीजन है, हमारा फर्ज बनता है। हाँ, जो छोड़ता है अपने पशु कोई भी हो उसके खिलाफ एक्शन हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अदरवाइज तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। उम्मीदें वफा बुतों से। मैं एक शेर कहना चाहूंगा
उम्मीदें वफा वफा बुतों से, ऐ मर्दे खुदा 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 कर। तो जाए कहाँ जाए, पता नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को पता है, डीसी महोदय को पता है, नगर निगम के कमिश्नर को पता है, हल्के के एमएलए को पता है, सभी को पता है। उस दिन मैंने शायद आपका चैनल देखा, शायद आपका चैनल में था, लखनऊ में ये इतना बड़ा हंगामा हुआ वहाँ पे। लखनऊ में दो जो पशु थे आपस में, लखनऊ में, देखे नवाबों का शहर है, और हमारे लोगों यहाँ की क्या क्या विशाल। और इसीलिए कालिया जी हम इस आवाज को उठा रहे हैं ताकि आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंचे और जिम्मेदारी तय हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कालिया जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। राजस्थान से शांतिलाल प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांतिलाल जी, इंडिया न्यूज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या दिक्कत, क्या परेशानी बताइए, क्या मुहिम में शामिल आप हुए हैं हरियाणा के, क्या आवाज उठाना चाहते हैं शांतिलाल जी? कल मैंने एक नेशनल न्यूज पे देखा कि एक सांड को रोज एक फल वाला केला खिलाता था, तो उससे पुलिस पकड़ने आई तो सांड उसको बचाने आ गया, क्योंकि वो रोज उसको प्रेम करता था। जानवर भी समझता है प्रेम की भाषा। हम जब छोटे थे तो अनगिनत जानवर थे गांव में, लेकिन गांव में जानवरों ने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि उस वक्त लोग सच्चे भावना से जानवरों से प्रेम करते थे। आज इंसान ही जानवर बन चुका है। 2 साल 3 साल की बच्चियां सेफ नहीं, उनको रेप हो रही है, माँ बाप को मार डाल रहे, भाई भाई झगड़े के लिए मर रहे। तो जब इंसानों में प्रेम नहीं है तो फिर जानवर के अंदर भी तो थोड़ा बहुत असर नजर आएगा ही, क्योंकि जानवर भी तो एक जीवी है, वो भी तो थोड़ा बहुत समझता है। क्योंकि जब से हमारे अंदर प्रेम भाव की भावना खत्म हुई है तो जानवर भी अहिंसक बन गए। नहीं तो जानवरों के प्रति कभी हमने नहीं सुना कि किसी को जानवरों ने हानि पहुंचाई है, क्योंकि जानवर हमारे प्रकृति से ऐसे जुड़े हुए हैं कि जानवर के बिना प्रकृति अधूरी है। इसके आपने सब्जेक्ट अच्छा लिया, लेकिन जो इंसानी जानवरी सोच बन चुकी है उसका भी सब्जेक्ट आप लेते तो इसमें और बहुत बिल्कुल शांतिलाल जी, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल तो मनुष्य की प्रवृत्तियां ही ऐसी हो गई है कि जानवर से कम नहीं है। लेकिन देखिए कुछ तस्वीरें ऐसे भी सामने आई है जहां पे देखा गया है कि जानवर जो है बेसहारा है कहीं ना कहीं, उनको देखने वाला कोई नहीं, और शायद यही वजह है कि खाने नहीं मिलने की वजह से या फिर किसी भी कारणवश से यहाँ पर ऐसी हादसे की तस्वीरें भी सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शांतिलाल जी, आप आए, आपने अपनी आवाज उठाई, बहुत शुक्रिया आपका। सोनीपत से गिरधारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरधारी जी, हादसे लगातार सामने आ रहे हैं, इंतजाम क्यों नहीं हो रहे, यही सवाल है, आप क्या कहना चाहेंगे? राम राम जी। जी, ऐसा है इसमें जी, एक तो जो पशुपालक हैं वे इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि दूध पिया छोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं समझा कि भाई इसने मेरे को दूध पिलाया है तो मैं इसकी इज्जत करूं। इज्जत करना बिल्कुल बंद कर दिया है, मतलबी दुनिया हो गई है। इसके लिए तो सरकार को चाहिए कि पशुपालकों के सब पशुओं का रजिस्ट्रेशन करे, और वो मार्केट में छोड़ता है तो उससे ये पता चल जाएगा सरकार को कि ये फलाने आदमी का है, और उसी पर कार्रवाई करे और उसके घर उसको बंधवावे। भाई तू इसको तू रख, तूने इससे काम लिया था, इसने तेरे साथ वफादारी की है, इसको तूने क्यों छोड़ा? ये एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल गिरधारी जी, बहुत खूब आपने कहा, क्योंकि आजकल यही देखने को मिलता है, पशु बेसहारा कैसे हो जाते हैं, उनके लोग ही उनको छोड़ते हैं, लाभ उठाते हैं, उसके बाद उनको बेसहारा छोड़ा जाता है, यही वजह के हादसे होते हैं। गिरधारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए इस मुहिम में हमारे साथ। सिरसा से अमरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर इस मुहिम में शामिल होने के लिए। क्या सवाल है सिरसा जी से, क्या परेशानी, क्या आवाज उठाना चाहते हैं? मैडम, पहले तो मेरा नाम मनजीत सिंह लहंगे वाला है। माफ कीजिएगा मनजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुद्दा कौन सा चला रखा है अभी? जी मनजीत जी। मैं ना हाल ही मैं टीवी के सामने नहीं हूँ, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुद्दा कौन सा उठाया है? जी, मुद्दा ये है मनजीत जी, मुद्दा ये है कि बेसहारा पशु जो सड़कों पर घूम रहे हैं और उनके वजह से जो हादसे हो रहे हैं, बच्चे हो बुजुर्ग हो, उनको पटक दिया जा रहा है, पीटा जा रहा है, इस प्रकार से जो हादसे हो रहे हैं, यही है हमारी मुहिम कि आखिरकार इसको लेकर सुनिश्चित कैसे होगी, कैसे ये हादसे रोके जाएंगे। जी, पहले तो जितने भी आपके चैनल के माध्यम से मेरे को लाइव देख रहे हैं उन सभी को राम राम, और आपको भी मेरी तरफ से राम राम जी। और मैडम, जो आपने मुद्दा उठाया है, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया मुद्दा उठाया है कि सड़क सुरक्षा
जैसे मामले जैसे आवारा पशुओं के कारण कितने आए दिन हादसे वापरते हैं। हेलो जी जी मंजीत जी बोलिए। जी, आपने देखा होगा कि कोई भी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही मंजीत जी, आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उमेश सिंह भिवानी से हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। उमेश जी स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। विषय आपको पता होगा, क्या सवाल है, क्या परेशानी? आपने भी आसपास इस प्रकार से बेसहारा पशुओं के हादसे की खबरें सुनी है? देखो जी, ये पशुओं का सारा काम सरकार का नहीं होता जी, कुछ जो पशुपालक है या हम है उनका भी होता है जी। उनने भी थोड़ा ये जो मतलब बेसहारा पशु है वह मतलब नुकसान तो करते हैं, लेकिन जो है ना थोड़ा बहुत हमने भी अपना बचाव खुद भी रखना चाहिए जी। अच्छा, इनका जो है ना कोई जैसे गौशाला वगैरह सारी चीज बना रखी है सरकार ने, है या पशु का जैसे दूध निकाला हम निकाल देते हैं, उसको डंडा मार के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमारा भी कुछ फर्ज है जी। सही बोल रहे हो उमेश जी। यदि लोग भी और जो किसान है या फिर जो भी व्यक्ति ये पशु को पालता है और यही वो सुनिश्चित करे कि हम यदि हमें छोड़ना भी है तो सही प्रकार से एक सुरक्षित स्थान पर उनको छोड़े ताकि इस प्रकार से हादसे ना हो। जी हाँ, अच्छा जी, अच्छा जी, राम राम। ठीक है उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। जनता, उनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि यहाँ पे आम जनता को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा इस चीज को लेकर, पशुपालकों को। नागेंद्र सिंह नेगी हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर इस मुहिम में शामिल होने के लिए। बताइए नागेंद्र जी, क्या शिकायत है, क्या दिक्कत है और क्या हादसे के शिकार आसपास आपके भी बेसहारा पशुओं की वजह से लोग होते नजर आ रहे? मैडम जी धन्यवाद। मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। और इस विषय को उठाने के लिए इंडिया न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर गांव दूर देहात के लोगों तक जुड़ता चला जाता है। और ये गंभीर चुनौती जो है ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में बढ़ चुकी है, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं, फसलों का नुकसान और ये जो फसलों की बर्बादी के साथ साथ जो मालिकों की लापरवाही है और पशुपालक अपने मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं। इसमें ना सिर्फ गौवंश बल्कि बैल, कुत्ते, ये हर चीज तरह के पशु जो हैं वो टूरिस्टों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी समस्या हिमाचल प्रदेश में खड़ी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार की पूरी जिम्मेवारी है, क्यों नहीं है सर मैडम जी? क्योंकि ये संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में हर बार जो है चुनावों के दौरान ये कहते हैं कि हम बेसहारा गौवंश के लिए जो है वो गौशालाएं बनाएंगे, इसका इलाज करेंगे, इसका समाधान करेंगे। इसके लिए पशुओं की टैगिंग और उसका जुर्माना होना चाहिए, जिसको नजरअंदाज किया जाता है। नसबंदी अभियान जो है आवारा कुत्तों के ऊपर जो है या बंदरों के ऊपर खास तौर पर आपने हिमाचल प्रदेश के शिमला और दूसरे टूरिस्ट प्लेसों पे देखा होगा कि यहाँ पर बहुत बड़ी एक समस्या है। टूरिस्ट जो है डरे से रहते हैं या कई जगह तो जाते ही नहीं है। तो इन सब का जो है स्थायी समाधान स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार के साथ मिलकर के जो है इन शिकायतों का निवारण होना चाहिए। और ये जो शहरों से उठा करके बंदर जो नसबंदी किए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़ दिया जाता है। मैडम जी, ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये स्थिति है, दिन को बंदरों और सुअरों का आतंक और गौवंश का आतंक, और रात को जो सुअर, घोकड़, आपके बारहसिंगा और दूसरे तरह के जो जानवर हैं, लोग बहुत सारे लोगों ने तो हिमाचल प्रदेश में फसलों को बीचना बंद कर दिया। ये और ये जो फलदार पौधे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक का संबल है, उसका बहुत बड़ा नुकसान जो है के जो दूसरे जानवर करते हैं, उसका समाधान आम आदमी थोड़ी भी कर पाएगा। वो तो सरकार को ही करना चाहिए ना। बंदरों का समाधान का हुआ और टूरिस्टों को जिस तरह से सड़कों पे बैठे ये जानवर। बिल्कुल नागेंद्र जी, आपने इस बात को उठाया है और आप इसीलिए देखिए हमने ये मुहिम भी चलाई है ताकि आम जनता की आवाजें सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचे और सुनिश्चित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। संजय ओझा रोहतक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आहूजा, माफ कीजिएगा। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जी संजय जी, क्या सवाल है आपका, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये
ये आपको हर गली में, हर शहर, हर गुरुद्वारों में, हर तकलीफ मिलते हैं, क्योंकि वहाँ जो है ना इनको कहीं चारा या कहीं न कहीं और खाद्य वस्तु मिल जाती है। और ये जो है ना तकरीबन देखा गया है सड़कों पर आगे विश्राम करते हैं और अक्रॉस द रोड बैठते हैं। इसमें जो है ना तो आने जाने वालों को बहुत बड़ी परेशानी होती है। कई बार ऐसा होता है बाइक वाला कार वाला नजदीक होता है और वो पशु जो है एकदम उठ जाता है, तो वहाँ भी एक्सीडेंट होता है। कहने का मतलब ये पशु आवारा जो हम छोड़ देते हैं, गाँव वाले तकरीबन छोड़ देते हैं, तो एक भाई ने कहा कि भाई पहचान करो, पहचान कहेंगे करेंगे, मैंने छोड़ दिया। अब किसी को क्या पता है ये जो है संजय हुड्डा का पशु है। ये तो यही होता है जैसे सब्जियों में वो शेल्टर लगाते हैं बेसहारों के लिए, इसी तरह से गवर्नमेंट जितने पशु पकड़े जाए आवारा वो पकड़ के अपना एक धर्मशाला तरह अलग है जैसे करते हैं। बिल्कुल संजय जी, और आपकी आवाज इस हल्ला बोल के मुहिम के तहत आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सत्यप्रकाश हमारे साथ झज्जर से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका जुड़ने के लिए। जी सब अपना सवाल बताइए। फिलहाल देखिए उनसे संपर्क टूट चुका है, आगे उनसे जुड़ने की कोशिश करते रहेंगे। तो देखिए हिस्सा बनना है आपको। ये हल्ला बोल में जो मुहिम हम उठाते हैं, हर शाम आपको ये मुहिम देखने को मिलेगा। अलग अलग विषयों पर हम आपसे जुड़ते हैं। इस बार विषय है कि शहर हो या बाजार, देखिए बेसहारा पशुओं की भरमार देखने को मिल रही है। ऐसे में आम जनता भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हादसे के शिकार हो रहे हैं आम जनता। बेसहारा पशु सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, सवाल है बहुत बड़े। और ये कॉल आप देख रहे हैं, इस पर आपको कॉल करना है, हमारे साथ जुड़ना है इस मुहिम में, ताकि आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ आगे बढ़ सके और सब तमाम जो समस्याएं हैं, परेशानी है, उससे निस्तारण हो सके। चलिए, और इसके साथ हल्ला बोल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप सुरक्षित रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।